अब नाम के बारे में मैं तो बता रहे हैं कि हम मनमुखी साधना करते हैं। कई भाई कहते हैं कि परमात्मा के केवल स्तुति कर लेने से, आरती करने से या परमात्मा के दर्शन करने मात्र से, कई कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कभी स्वप्न में कभी वैसे भी। तो महाराज कह रहे हैं ये तेरी पिछली कमाई काम कर रही है, लेकिन मुक्ति का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। और नाम जो है अधिकारी बिना दिया नहीं जाता, और जब वैसे दे दिया तो काम नहीं करता। किस प्रकार कि जिस प्रकार एक सीप होती है समुद्र में जिसमें मोती बनता है, जैसे आपने शंख देखा होगा, शंखले से होते हैं, ऐसी उसकी आकृति हो है। ऊपर का शरीर उसका शंख जैसा हो है, लेकिन उसका आकार थोड़ा चपटा चपटा होता है। उसमें एक जीव होता है, और वो जीव एक पानी की बूंद लेता है आकाश से। वो बूंद उसमें प्रवेश कर जावा, आकाश के पानी की समाति बोलते हैं उसको। और वो बूंद ऊपर का जो जल उसको मिल गया तो वो उसमें मोती बना देता है। यदि कब वो जल उसमें कब प्रवेश करता है, जब उसका वो मुंह खुला हो, अंदर उसको तड़फ बनती है, और ऊपर आके वह समुद्र के ऊपरले हिस्से में मुंह खोल देती है। उसमें बारिश हो रही हो तो उसकी एक बूंद उसको काफी है, और उस बूंद को लेकर मुंह बंद करके वो वापस पानी में चली जाती है। उससे वो मोती बन जाता है। अगर वो मुंह ना खुला हो और चाहे उसके ऊपर फिर सारा इंद्र बरस ले, कितनी तगड़ी बारिश हो जाए, उसमें वो मोती नहीं बन सकती। इसी प्रकार जिस प्राणी की अंतरात्मा में सच्ची लगन भगवान पाने की और नाम लेने की हो जाती है, और उस तड़प के साथ वो नाम लेकर फिर अपनी साधना शुरू करता है, तो उसको लाभ होता है। यदि नाम ना चाहते हुए वो नाम ले भी जाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह कसक नहीं है। इसका उदाहरण देते हैं बंदी छोड़ के। एक समय इस पार्वती के, जो भगवान शिव की पत्नी है, 107 जन्म हो लिए। 107 जन्म उसके हुए, और प्रत्येक जन्म में वो भगवान शिव को ही अपना पति वरे, और वो मर जावे भगवान शिव न्यू का नूर है। 108वां जन्म जब उसका होता है, और गौरी नाम से वो उत्पन्न होती है, शिवजी से ब्याह हो जाता है। उस समय एक दिन नारद जी जाते हैं और पार्वती से कहते हैं, माता अकामबाई, कि आप अभी तक जन्म और मर रहे हो, और आपके घर में इतनी बढ़िया वस्तु, और आप फिर भी दुख पा रहे। कैसे भाई, मेरे समझ में नहीं आई तेरी बात, क्या कहना चाहता है नारद? तो माता मैं बताऊं, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, अमर मंत्र, यदि वो आपको सुना दें, यानी आप उससे नाम ले लो उनसे, वो मंत्र आपको बता दें तो आपकी मुक्ति हो जाए। वह बोली, नारद यह बात तो भाई मेरा जची को ना। क्यों ना जची? नारद जी ने कहा कि आपके 107 जन्म हो लिए, 107 बार तो आप मर चुके, और 108वें की तैयारी हो रही, आधी उम्र जा ली आपकी। भाई एक बात बता, भगवान शिव जी मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए वो जान भी दे सकते हैं, और तू क्या वो नाम ले रहे, मैं मर जाऊं, मुझे मरती देखते रहे। नारद जी बोले कि जान दे सकते हैं, पर वह नाम नहीं दे सकते। ने बोला, भाई तो कि मैं अंग्रेजी सी बोल रहा है, तो सीधी बता मैंने क्या बात है। बात यह है माता जी कि आपने हृदय से पुकार नहीं करी उनसे,
अभी तक आप उनको एक पति रूप से देख रहे हो, और जब उसको दूसरी दृष्टि से भगवान स्वरूप मान के और गुरु रूप से उसकी दृष्टिकोण से देखोगे और चरणा में पड़कर छक्कर होगे तड़प के साथ, और फिर प्रार्थना करोगी, जब यो नाम मिलेगा और काम भी जब ही करेगा। और बताऊं क्या कि जो थारे घर में वो 107 खप्पर टंग रहे हैं ना, वो कंकाल तेरे सिर के हैं भाई, मेरे सिर के, हाँ तेरे सिर के हैं भाई। और वो कई भगवान शिव जी भी अपने गले में गाल ले गिनती करे है कि 107 बार मेरे लिए निर्वाह, कई भी समझ में नाम थी इसका नाम ले लो, पर कहता कोई ना। वह बोली रहता ने तो जुल्म कर दिया, मैं कितना जोगी भी ना छोड़ी तो नहीं, गलत मानू तो वह दस्ती ना, क्योंकि वो 107 सिर। पर आज पूछूंगी वह किसके से, आज पूछिए मत ना, तू पाया में पड़ जाए, ये भी पूछने में लगी रहेगी बावरी, पैरा में पड़ जाना, और जब छोड़ना जब नाम देने की यहां भर लें कि जन में पूछा किसके और तुला जच है ना जच है, अरे भाई ठीक से। तो उसको ऐसी लगन लगी कि नारद बिल्कुल सही खबर ले आकर, और आज मेरे कोई 16 दिन आगे हैं और 107 दिन हमने भोग लिए। अब देखो विचार करने की बात है, एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ की थी और पार्वती वहां चली जाती है अपने पिता के घर पे। पार्वती ने अपनी मर्जी से शिव से शादी करी थी, राजा दक्ष नहीं करना चाहता था, कतई नहीं करना चाहता था, और पार्वती ने अपनी चिट्ठी लिखकर नारद जी को दे दी थी, अब नारद जी मेरा यूं काम तो जरूर कर दे कि शिव आ जावे शादी अपनी बरात लेकर, मैं जानू मेरा काम जाने, नाटन दे पिताजी ने। शिव जी आया था तो और भी राजा आ रहे थे, वो भी आगे, और भी बहुत में देव आए हुए थे। तो पार्वती ने शिव के गले में माला डाल दी, अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। उसने दक्ष ने कह दिया था कि मेरे घर पर नहीं आ जाएगी आज के बाद, और जा कर ले ब्याह, भाग जाए यहां से, तो वो चली गई थी। एक दिन राजा दक्ष ने यज्ञ कर रखी थी, अब ये एक ही बात को सिद्ध करने की खातिर कम से कम 6 कथाओं का प्रमाण जोड़ना पड़ता है, जब यह बुद्धि ठिकाना आती है हमारी। इतना बिगड़ा हुआ ज्ञान हमारा हो चुका है। अब वह घर पे क्यों गई थी, जबकि माता पिता ने उसको कह दिया था हमारा नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा क्या हुआ, एक बार कहते हैं रामचंद्र जी सीता के वियोग में और बड़बड़ में भटक रहे थे, रो रहे थे बुरी तरीके। पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि हे भगवान, ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, इसने क्या तकलीफ होगी, आप दया कर दो इस पे, इसके दुख दूर करो। शिव जी कहने लगे पार्वती तू ना जानती इसने, ये तो भगवान है 3 लोक के परमात्मा, ये विष्णु अवतार हैं स्वयं, इनके किसे दुख, ये कोई लीला कर रहे हैं। अपना भगवान को और इतना रोन की आवश्यकता क्या, आप गलत, मैं नहीं मानती इस बात ने, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता का रूप बना के इसके आगे जाऊंगी, और जब देखूंगी ये पहचानेगा कि नहीं पहचानता। शिव जी बोले या गलती मत करना, अच्छा को ना करूं जी। करना आगे, शिव जी चले गए पाछे, तो सीता का रूप बना लिया और रामचंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसने सोचा तो नहीं था कि ले तेरे जो है ना छाती से लावेगा और बड़े दुख नो कहेगा, बता कि क्यों पाई, कहां गई थी सीता तू, मैं तो मर गया होता तेरे बिना। ऐसे ऐसे मतलब अपनी मन की कल्पना वो पार्वती लेकर गई। और जब भगवान रामचंद्र जी ने देखा उसका नहीं, तैने बोली है दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी तू कहां आ गई। और भगवान शिव ने की छोड़ आई, न्योकनते हुआ तो गढ़ों पानी पड़ गया। कहने लगी आप तो सच्ची, भगवान शिव ठीक कह रहे थे, आप तो भगवान हो, आप जानी जान हो। न्यो कहकर वापस आएगी और शिव जी के मन में भी कल्पना चलेगी कि वह पक्की नाड़ी से मानने को ना, जो एक बार मन में ठान ली कर क्या होगी उसका हमने। तो पूछा कि तुम परीक्षा ले आई
अकना जी मैं कौन है लेगा परीक्षा अच्छा झूठ भी बोला ऊपर तय फिर हंसन लगी अगी साची को थे वो तो साचे भगवान से बोला ठीक है तेने मेरी मां का रूप बना दिया पार्वती आज मेरे पत्नी रूप में मेरे लिए स्वीकार्य नहीं रही आज से तो मेरी मां के रूप में है अपने मन में ऐसा क्षोभ करके और भगवान शिव जी उसने कटा कटा रहने लगे। ये पहले जन्मों की कथा सुना रहा हूं। इस बात में पार्वती भी जाने थी कि जद का पक्का यो विषय ईव यो कति नहीं माना चाहे धरती इधर से इधर हो जाए। उसने सोची यो तो मुंह तो बोला ना और कोई अड़ आदमी ना मेरा टाइम के ऊपर पास होगा तो अपने घर में चाल इसका भी आंट लाऊंगी थोड़े दिन। क्या हो गया मात पिता भाई पिताजी करड़ा बोल लगा माता राजी बोलेगी ऐसी अपने मन में कल्पना करके पार्वती अपने घर आ गई राजा दक्ष के घर पे। उस दिन कुदरती क्या हुआ कि वहां पर यज्ञ हो रहा था राजा ने समागम करवा रखा था और उसमें क्या होता है कि सभी लड़की और जमाइयों को बुलाते थे वो राजा लोग यज्ञ में सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। तो वहां पर देखा कि जो रिश्तेदार नहीं आए थे कोई बहन नहीं आई थी उस बटेऊ का हक न्यारा आसन और जितनी भी पूजा हरकत चढ़े थी सब की उसके साथ चढ़ाई हुई थी और सारा सामान उसका कपड़े भी रखे हुए थे कि वो ना आन पाए कोई बात नहीं। तो पार्वती अपने घर में गई जाकर देखा सारे मंडप पर घूम कर नाम लिख रखा कि फलाना ये जमाई ये उसका आसन है ये फलाने देव का ये उसके का। तो वहां सारे का घूम के और कोई मुंह ना बोला उसने अपनी मां के पास गई। उसने देखा कि शिव जी का कितना जिक्र भी कोई ना उसके पति का। तो अपनी मां से कहने लगी मां आपने अपने जमाई का कितना स्थान भी ना छोड़ रखा ने वाली बेबे उसने अपना पीछा छुटवाना था अगर इसका बाप इस आया नाड़ी अरिया भी नाड़ी है जब अपनी मर्जी से शादी करेगी मैं क्यों बीच में पैसे। कहने लगी भाई मन्नत दे रहा ना बेटी तेरा बाप जाना तू जा ना वो मेरी मानता उससे पूछ ले। वो अपने पिता के पास गई कहने लगे पिताजी आपने सभी बहनों के जितने जमाई बटेऊ नहीं आए उनका हक दर रखा मेरा को ना। तो बोला तो बुलाई किस लड़ाई किस लिए अरे ऐसे निर्भाग का मैं को ना वो रखा करता वो तो पशु है आदमी थोड़ा है गल में सांप उसका है सारा दिन बडेलिया त्या कूदन जा इसे नड़ दिखाकर मैंने जुलूस कटवाना अपना। इस बात का वक्रड़ी काली मानेंगी अगला तेरी यज्ञ करवाऊं पूरी जाके हवन कौड में कूदगी क्यों ना तो शिव जी के स्थान पास ठिकाना उसका अरना मात पिता में आदर। उसने न सोचा ला भी ये काम कर दूं कराऊं तेरी यज्ञ पूरी। अब कहते हैं अब कहां लाना चाहता हूं बात में ना सोचे तड़के कोई सी आत्महत्या कर ले ये पॉइंट नहीं हमारा कहने का भाव ये से मैं कहां समझाना चाहता हूं ये अनाड़ी साधना नहीं करनी चाहिए पति जो का उस काम को नहीं करना चाहिए हमने ये मानना चाहिए अपनी तभी जाकर ये ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ में होती है। एक न कही दूसरे न मानी कहें कबीर दोनों ज्ञानी अगर वह टाड़ा कर देती मान लेती उसकी बात को ऐसी घटना क्यों घटती कि भाई ना परीक्षा लेती चलो शादी कर ली थी होगी अरे भी ये काम और उसकी भी उसके अनुसार भी नहीं चल पाई हुआ। अब करने का भाव मेरा ये संबंधी छोड़ गरीबदास जी का कि उसका वो शरीर खत्म हो गया अवन में वो मर गई शरीर का चाम जल गया मांस जल गया और वो कंकाल कति काला हो गया जो बाकी ढांचा शरीर का रह गया। उधर से कहते हैं शिव जी ने पता चला कि भाई क्या हो गया आपस में सौ लड़ाई हो मारी बात हम जाने और वह उड़द जड़ी कैसे। तो किसी ने जाकर बता दिया जी ऐसे ऐसे उनका अनादर किया। मैंने बोला अच्छा मैं करता हूं इसका इलाज। वहां से कहते हैं अपनी जटाएं से एक ऐसे बाल पाड़ा और उसको धरती में पटक दिया और उससे एक वीरभद्र नाम का एक यक्ष उत्पन्न हुआ। उसको हुक्म दे दिया कि सेना ले जा और दक्ष की गर्दन काट दे। उस यज्ञ में कहते हैं ब्रह्मा भी विष्णु भी दोनों आए हुए थे और वो जब पता चला उन्होंने कि पार्वती मर ली और शिव जी को वेद लाग लिया और ई भाई वो चाड़ा पड़ेगा उसने तो कहते हैं वीरभद्र को शक्ति देकर भेज दिया। तो कहते ब्रह्मा ने तो डांक ठोक दी भाग लिया। ब्रह्मा भाग गया और दक्ष ने प्रार्थना की भगवान हमने तो तेरे आश्रय पे तेरे सारा यज्ञ करी थी और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो
ब्रह्मा जी बोले, भाई देख बात सुन राजा, वीरभद्र के सामने टेकन की मारी हिम्मत कोई ने। ब्रह्मा जी खिसक गया। अब विष्णु जी भी खिसकन लग गया। ये शिव पुराण में कथा है, कहते कौन सोचा मैं आप पकड़ कर बताऊं सुन। शिव पुराण जो कि हमारे प्रमाणित शास्त्र हैं, विष्णु जी भी खिसकन लग गया तो चरणा में पड़ गया। दक्ष ने बोला, महाराज जी आप तो छोड़ के ना जाओ। तो विष्णु जी भी कहता, भाई देखो मारे बस का सौदा ही सह को ना, हम तो यज्ञ कराना आए थे, सारे यज्ञ उठन आए, लड़ाई उठन आए थे। ने बोला जी कुछ भी करो, मैंने एकला छोड़ के मत जाओ। विष्णु जी खड़े हो गए। वीरभद्र आ गया, सभी सेनाओं को राजाओं को काटता मारता विष्णु जी के सामना आमना हो जाता है। कहते हैं विष्णु जी को ने अपना जो पहले तो तीर छोड़ा तो उसने अपने त्रिशूल से उसका तीर काट दिया विष्णु जी का। फिर क्या कहते हैं कि उसने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र भी उसने अपने त्रिशूल से काट दिया। और विष्णु जी ऐसे हो गए जैसे मूर्ति हो अग्र पत्थर की, स्तंभ हो गए। शिव पुराण में आगे लिखा है कि वो वहां के वेद मंत्र बोलने वाले संत भक्तों ने, विद्वानों ने एक मंत्र बोलकर भगवान विष्णु की सतबता, यानी जो कति अल्लाह था ना टहला था, पत्थर की तरह हो गया था, वो भंग करी। फिर वो एकदम होश में आया और फिर वहां से भाग गया, चले गए भगवान विष्णु। आगे वो वीरभद्र ने जाके राजा दक्ष की नाड़ काट दी। ये लंबी कथा, अब इसको यही करते हैं। फिर कहते हैं भगवान शिव ने ये ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसे पार्वती को मार दिया, तो वो उसमें पता भी चल गया कि दक्ष की नाड़ भी काट दी वीरभद्र ने। कई देवताओं ने जाके प्रार्थना करी भगवान शिव से, अके भगवान कोई बात ना, आपस में 100 बकवासनी होती है, पर राजा दक्ष के प्राण बख्श दो। कहने लगा, भाई कोई ऐसा प्राणी ले आओ जिसकी नाड़ काट लाओ और ताजी गर्दन कटी हो, मैं राजा दक्ष की गर्दन धड़ पर ला दूंगा, जीवित हो जाएगी। अब वो शीश नहीं लग सकता इसका। कहते हैं फिर जाकर के एक बकरे का काट ले सिर, राजा दक्ष के बकरे का सिर ला दिया, वो जीवित हो गया। फिर भगवान शिव ने क्या किया कि उस पार्वती के उस कंकाल को उठाया और अपने कंधे पर धर लिया। इतनी ममता उमड़ाई कि पार्वती मैंने तो हंसी मजाक वैसे ही करा था और तन जुल्म पाट दिया, ये काम नहीं करना था। इतना प्रेम इतना भाव उसमें हो गया, उस हाडों में भी ममता फंस गई उसकी। कहते हैं उसके हाडों ने उस कंकाल को लिए भगवान शिव जी और पर्वत पर रोता हुआ घूम रहा है। कई वर्ष बीत गए, हजारों लिख रखा, हजारों वर्ष ऐसे ही बीत गए। उधर से भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक इसके ये हाड खत्म नहीं होंगे इतने इसकी ममता टूटे को ना। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि इस पार्वती के हाड खंडा दे, खत्म कर दे कंकाल को। उसने जाके उस कंकाल को ऐसा धमाका कराया, धमाका हुआ कि वो कितना नाक पड़े, कितना कान पड़े, कितना हाथ पड़े, कितना शरीर पड़ा। तो वहां कहते हैं जहां नाक पड़ी उड़ा, आंख पड़ी उड़ा नैना देवी, आंख पड़ी उड़ा किमोर देवी। ऐसे ऐसे लोगों ने वो आस्थाएं बनाकर वह मंदिर बना दिए। बाकी जो बना कहते हैं और मंदिर बन गए। अब इस प्रकार इतना प्यार भगवान विष्णु शिव जी का पार्वती में प्रति जन्म में रहा और उसके बाद भी उसने वो मंत्र नहीं दिया। अब नाम की महिमा, अब नाम कैसे काम करे और फिर उसकी रहनी कैसी हो आप भक्तजनों की, तो दोनों मिलकर जब ये अपना पूरा काम करती है। तो क्या हुआ, अब इस प्रकार भगवान शिव जी जब घर पर आए, अब वहीं जाते कथा को कि नारद ने बता दिया था कि माता भगवान शिव के पास एक ऐसा अमर मंत्र है, अगर आपने वो दे दें आपका बेड़ा पार हो। आप इतना नहीं मरो जितने शिव जी नहीं मरे, इतने आप अमर हो जाओगी। जिस भगवान शिव की सबसे ज्यादा आयु है, ब्रह्मा से भी और विष्णु से भी। तो श्याम ने जब भगवान शिव आए तो जैसे पहले वो बात करती थी अपने पति रूप में, व्यवहार कुछ और होता है,
वो एक घर के आम सदस्य जैसा व्यवहार हम करते हैं, पत्नी से भी पति ऐसा ही करता है। और जब उसने वो पता चला कि तो मेरी तो जो ना जान इनकी मुट्ठी में, और ये इतनी महान आत्मा, और आपने तो कुछ भी कोई सोची, मैंने तो इसके बारे में, और मैं तो इनको पति समझ के कई बार अनादर भी कर देती थी। जब वो आते हैं भगवान शिव जी घर पे, कहते चरणा में गिर जाती है, रो रो कर रुदन मचावे। तो वो कहने लगा कि क्या बात से पार्वती, आज ऐसी दिक्कत क्या हुई आपको, किस चीज की आवश्यकता, तो साफ साफ बता। वह कहने लगी महाराज जी मेरे को जरूर पाप हुआ है, मैं घनी पापनी हूं, और इस करके आपने मेरे से एक इसी अनमोल चीज छुपा रखी। ए भगवान एक बात बताओ, क्या कि मैं जब मरती थी आपका जी दुख नहीं पाया करता, कब मरती थी तो अभी मरी कहां है, अग्नियों ना बकाओ। ये खप्पर किसके हैं, ये कंकाल किसके सिर के। अब शिव जी ने सोचा तो भैया दूसरी भाषा बोला, ये इसके लेवल का ज्ञान नहीं है। नो बोली महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई होगी, और मैं मरूं और आप देखते रहो, और आप मुझे प्राणों से भी प्यारी समझती हो। तन्यो बोला पार्वती ये तेरा ज्ञान तक हो जाता, न्यो बताते रहता है, बताया किसने। तो उसने बताया कि नारद जी आए थे, और वो मेरे को बताएंगे कि आपके पास एक ऐसा अनमोल मंत्र है, और आप मुझे कृपा कर दो दासी पे, महाराज जी मेरी दुर्गति मिट जाए। नो बोला आज दूंगा तेरे को नाम, आज तो नाम पाने के अधिकारी होगी, आज जो तेरे अंदर वो कमल है परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने वाला, आज खिल चुका है। आज तेरा हृदय नर्म कोमल हो गया, कमल की तरियां, इसमें कोई मैल नहीं है। और इस भाव से जो नाम प्राप्त करता है प्राणी, वो नाम अंदर जाकर काम करता है। तो जब कहते हैं यो नाम नो को रा दूं, आ मेरे साथ अमरनाथ, जहां मंत्र कहते हैं अमरनाथ, इतने स्थान पर ले गया उनको, सुन स्थान, और वहां पर भी एक सूखा वृक्ष कति जिसके पत्ते भी नहीं थे, सिर्फ वो खूंड से खड़े थे, नारे नारे टहनियां सूखी हुई। अदनो देख लिया कि वृक्ष में हो सकता है कोई पक्षी आ जाए, पत्ता में मैंने देखा नहीं, और यहां पर मैं देखता भी रहूंगा कि कोई प्राणी इस मंत्र ने ना सुन ले और वो अमर ना हो जाए। तो महाराज कहते हैं तहां एक सूखा तरवर था क्या, ता शिव को आसन कहां रखा, आसन माने वहां पर अपना बैठा लिया पार्वती को, आप भी बैठ गया। और फिर कर से लाई 3 तारी, उड़ गए पक्षी नर और नारी, ऐसी भयंकर आवाज हुई 3 तारियों की जैसे बम पाट्या करे। आसपास के पक्षियों भी कोई था वहां पर, तो वो भी कहते काफी दूर उड़ गया। उसके अंदर एक वो खोगर थी, एक ऐसा थोथा स्थान था खोखलाहा, उसमें एक तोते, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। उसने 3 तारी जब बजाई भगवान शिव ने, जितने अंडे जो ठीक थे उनमें बच्चे बनकर वो भी उड़ गए, लेकिन एक गंदा अंडा बाकी रह गया। और वो अंडा एक प्राणी का था, जिसके निमित्त वो जुनी भोग रहा था। उस गंदे अंडे में भी वो प्राणी अपना पड़ा हुआ छिड़ रहा था। ये जीव आत्मा इस शरीर ने जल्दी से नहीं छोड़ती, मरे पाछे भी वो कितना होगा, निरंतर एक्सीडेंट हो जाए या कोई किसी कारण से कंडम हो जाए, तो वो प्रेत, वो आत्मा जो है इसके अंदर घुसी रहती है, ढूंढती है कि वो फेरने में चल पड़े। ये नहीं चलता। फिर इतने बाद जब तक इसको फूंक के सभा नहीं कर देते, या गार्ड नहीं देते, या नहर में नहीं फेंक, दरिया में नहीं डाल देते, इतना हुआ जीव इसमें से इसने खाली नहीं करता। तो वो गंदा अंडे का एक जीव था, उसका निमित्त वो था, उसका वहां पड़ा रहा। अंडा खत्म हो लिया था, वो गलत बच्चा बनने जोगा नहीं रहा, उसमें जो उसका अंग नहीं बन पाया था। अब भगवान शिव ने कहते हैं वहां पर वो अपना कथा सुनानी शुरू की। अपनी कृपा से उस माई को अंदर के कमलों के बारे में जानकारी दी। अब वो इतना जानते सुने कि उसका डर हो रहा गात में, कदीब का फिर ना मर जाए, भगवान शिव छूट जाए, किन खाड़ा शादी हो है,
रोले पड़ के, और ये सारा झंझट मिट जाएगा जब तक हम रहेंगे इतने इकट्ठे रहेंगे। इतनी लगन लाके उस माई ने, और ध्यान तो बात सुनी, वो मुंह मत का डर, वो उसी स्थान पर उसकी सुरत जावे। जैसे मूल कमल बताया तो माई का ध्यान मूल कमल पर गया, और वहां की प्रक्रिया बताई कि ये गणेश जी का स्थान है, यहां पर उस गणेश का लोक है, इस पर ऐसे मंत्र जाप करना है। आगे फिर नाभि स्वाद चक्र है, उसमें ब्रह्मा और सावित्री का मंत्र है, ये मंत्र जाप करना है, वहां दोनों का वास है। ऐसा सौर्य बताए। एकदम वह शरीर के अंदर घुस गई, शरीर के अंदर सूरत जाती है, उन पर ध्यान लगाती लगाती और यहां पहुंच जाती है। जब तक कंठ कमल तक ये प्राणी रहता है, इतना वह हंकारे भर रही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे देख रही है, हाँ जी। जब ये यहां सुन में पहुंच जाती है तो हाँ जी करना बंद कर दिया। जो ऊपर का पक्षी जो गंदा था अंडा, उसमें तोता बन गया और वो लग गया हाँ जी कह। अब उसके भी गेल चले वो मंत्र। इतने में कहते हैं भगवान शिव ने देखा इसकी तो समाधि लग गई या बोल नहीं रही, ये आवाज कहां से आई? जब ऊपर देखा तो वो तोता जो है वहां से उड़ लिया। भगवान शिव उनका पीछे पड़ लिया। वो जाके तोते के शरीर ने छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, जमाई के द्वारा और सूक्ष्म रूप के द्वारा, और गर्भ में चला गया। और वहां जाकर के सुखदेव का के रूप में फिर 12 साल उस मां के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुआ। ये सुखदेव जी की उत्पत्ति भी इसी कथा में आएगी। इस प्रकार उस पार्वती को कबीर भगवान शिव ने अमर कर दिया। कितना अमर कर दिया? जब तक भगवान शिव रहेंगे पार्वती उनके साथ रहेगी, और जब वहां प्रलय होगी, जब ये सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फिर दोबारा इस मर्त मंडल में ऐसे चक्कर काटेगी जैसे पहले काट रही थी।